हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज ये जो ये वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ही डिमांडिंग आ रही थी, बहुत समय से स्टूडेंट वेट कर रहे थे। देन आज ये क्लास आप सबके लिए है। इसमें आपको बताने जा रहा हूँ रियल टू रियल किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है ना। यानी आपको एग्जाम में कॉपी कैसे भरनी है उस बारे में, क्योंकि यहाँ पे हम रियलिटिक बात करेंगे कि बेस्ट कॉपी एंड वर्स्ट कॉपी, यानी कहने का मतलब एक अच्छी कॉपी किस प्रकार से होती है, एग्जाम के लिए कैसा लिखना होना चाहिए, वो आपको मैं रियल टू यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। और इस प्रकार से बात करेंगे एक बैड मतलब खराब कॉपी है, या कह सकते हैं कि वह कॉपी जिसमें नंबर नहीं आ पाते हैं, तो उन दोनों में क्या फर्क है। तो आप सभी के लिए ये क्लास और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके एग्जाम के लिए वो सब चीज़ें जानकारी के तौर पर बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके एग्जाम के लिए आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, आप सभी को एक चीज़ तो पता ही है कि पढ़ना और उसको अच्छे से लर्न करना अलग बात होती है, और उसको वापस एग्जाम में रिफ्लेक्ट करना, लिखना एक अलग बात होती है। क्योंकि ये कोई कंपटीशन तो एग्जाम है नहीं कि आपको अभी से तो भरना है, एक ये भर दिया वो भर दिया ऐसे करके 4 ऑप्शन में से भर के आगे नहीं। यहाँ पर आपको रचनात्मक क्रिएटिविटी दिखानी है। तो आपको जितना आ रहा है, अगर कम भी आ रहा है तो अगर बेहतर तरीके से लिखते हैं ना तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, नंबर अच्छे आते हैं। और जिसको बहुत अच्छा पूरा आ रहा है, राइट आ रहा है, लिखने का तरीका, राइटिंग या ऑलमोस्ट ऐसी जो इंपॉर्टेंट छोटी मोटी चीज है वो ध्यान नहीं रखते हैं, तो जिसको अच्छा आता है वो भी मार खा पाता है, और जिसको कम आता है लेकिन लिखने का ढंग स्टाइल अच्छा हो तो नंबर बढ़िया आ पाता है। तो हम ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, आपको सीधे तौर पर हम बताने जा रहे हैं 2 रियल कॉपियां कि उसमें आपको किस प्रकार से लिखना है। लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट बातें हो जाए ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि आपका एग्जाम है, ठीक है ना। अभी एग्जाम होने वाला है, इसी पर्पज में ये वीडियो दिया गया है ताकि आपको हेल्प हो जाए। अभी एग्जाम होने वाला है तो उस एग्जाम में कैसे लिखें, एग्जाम में कैसे लिखें, या हम ये कहें कि जो एग्जाम की कॉपी है, कॉपी कैसी भरे, कॉपी कैसे भरे, इन दोनों के बारे में गाइड करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि एग्जाम में ऑलमोस्ट बात करें तो 28 to 30 पेजेज होते हैं, ठीक है, ये पेजेज होते हैं। अब इस पेज को, यानी ये आपके लिए एक रण का मैदान है, अब इसको किस प्रकार से आपको मेंटेन करके चलना है, क्योंकि ये उतने ही पेजेज जितना आपको मैटर लिखा गया होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे लिखना है, तो चलो देख। यस, तो जैसे कि भी आपको बताया कि मैं आपको एक रियल कॉपी बताने वाला हूँ कि आपको इसमें कंपैरिजन करना और किस प्रकार से लिखना है, आपको अभी बता देते हैं। जैसे कि एक ये कॉपी है, अभी ये कॉपी है, अब इस कॉपी को आप देखिए, ठीक है। अब इस कॉपी के अंतर्गत मान लीजिए आपको बहुत बढ़िया आ रहा है, इसने लिखा भी सही है, इसने लिखा भी सही है। जैसे मान लीजिए कि भाई यहाँ पर कहा कि राजनीति सिद्धांत की 2 धाराएं लिखी है, तो इन्होंने जो लिखी है लगभग यहाँ पे सही है। इसके अलावा शक्ति के संबंध में जो परिभाषा लिखी है जॉन बुद्धा की, वो भी यहाँ पर सही है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिखेगा कॉपी, कोई स्टूडेंट अगर ऐसे कॉपी लिखता है, तो आप ही मुझे ये बताइए कि जो चेक करने वाला है वो कैसे चेक करेगा, यानी चेक करने वाला क्या किस प्रकार से इसको चेक करके नंबर देगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरिटी, अगर ऐसी ही कॉपी 10-12 आ जाए तो वो तो वैसे ही सर घूम जाएगा, क्योंकि मैंने जैसे कॉपी चेक की ना, तो मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे चाहिए। देखो, जैसे कि मैं इसकी और आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो एक्चुअल में एक होना चाहिए ना सिस्टम से, वो यहाँ पर सिस्टम मुझे नजर नहीं आ रहा। अब यहाँ पर आप कहते हैं कि इस प्रकार से लिखना है, अब ये आपको लिखना है। वैसे देखिए, इसने एक तो आधा ही लिखा है, ठीक है, एक तो क्या लिखा है, इसने आधा ही लिखा है। इसके अलावा फिर भी बात करें तो इसका जो लिखने का जो स्टाइल है वो बहुत ही पुराना है, घिसा पिटा है। और इस प्रकार से लिखोगे तो आप क्या एग्जामिनर पर मेहरबानी कर रहे हो क्या कि भाई मैं लिख के दे रहा हूँ? नहीं ना, आपको अपने आप को बेहतर प्रेजेंट करना, इसलिए लिखने का तरीका, ढंग, स्टाइल बढ़िया होना चाहिए। मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा कि आपको किस चीज का ध्यान रखना लिखते समय। लेकिन अब बात कर रहा हूं एक वो कॉपी जो इससे बेटर है, मतलब सबसे बेस्ट तो हम नहीं कह सकते, लेकिन वो तरीका जो शायद इसने कुछ एक चीजों को मेरे फॉलो किया है, और वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि किस प्रकार से आपको इसमें इस प्रकार की कॉपी को और बेटर तरीके से लिख सकते थे, ठीक है। तो जैसे ये कॉपी देख सकते हैं आप। अब इस कॉपी में आपको क्या नजर आ रहा है, इस कॉपी में आपको क्या नजर आ रहा है? ये कॉपी वही है, वही सेम एग्जाम की है। लेकिन अब यहां पर आप देखिए, यहां पर
इसको भी उतना ही आ रहा जितना उसको आ रहा था। अब इसको लिखना का एक तरीका देखिए, लिखने का तरीका देखिए। यहाँ पर आपको लिखने के तरीके से आइडिया आ जाएगा कि आपको अपना जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो कैसे लिखना चाहिए, ताकि आपको थोड़ा पता तो रहे। तो यहाँ पर जैसे आपको बता रहा हूँ, इसके लिखने के तरीके को देखिए। पहला ही प्रश्न, प्रश्न नंबर 1, उत्तर। प्रश्न लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ उत्तर लिखना है, प्रश्न नंबर 1, और इसको लिख दिया सिस्टमेटिक तरह से। इस प्रकार से नेक्स्ट जैसे यहाँ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखिए वापिस जो अलग अलग तरीके से लिखा है कि किस प्रकार से दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, और यहाँ पर फिर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे देखो ये जो सिंपल लिख दिया। अब देखो भाग ब, भाग ब में क्या होता है कि प्रश्न बड़े होते हैं, तो मैंने उन सभी को कहा है कि जो भी प्रश्न आते हैं उसको उत्तर लिखे, तब बड़े प्रश्न है तो पॉइंट वाइज लिखे, पॉइंट लिखिए, अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा कि आपको इस कॉपी में नजर आ रहा है। जैसा कि आपको इस कॉपी में नजर आ रहा है कि यहाँ पर इस स्टूडेंट ने यहाँ पर प्रश्न लिखा है, इसके नीचे प्रश्न क्या है, उत्तर लिखा है, इसके नीचे अंडरलाइन किया है। क्या किया है? अंडरलाइन किया। और यही अंडरलाइन का जो तरीका है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जितना लिखे, भले कम लिखे, लेकिन बेटर लिखना है। कहते ना, काम करो, ऐसा करो कि याद रह जाए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये सभी जो क्वेश्चंस आपको मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, आपको ये जो क्वेश्चंस उदाहरण के तौर पे यहाँ पर दिख रहे हैं, इनका जो आंसर दिख रहा है वो आप देख रहे हैं ना कि लिखने की शैली है वो व्यवस्थित है, अक्षरों के बीच में जितना गैप होना चाहिए इतना गैप है। इसके अलावा जो पॉइंट में अंडरलाइन होना चाहिए था वो अंडरलाइन है। यानी मैं यहाँ पर कॉपी में, कहने का मतलब सबसे बेस्ट तो नहीं है, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि कुछ कॉपियां ऐसी होती है जो बढ़िया लिखी जाती है, जिसके नंबर देने की इच्छा होती है कि भाई चलो इसने लिखा है, इसको हम नंबर दे देते हैं। तो इस प्रकार से पॉइंट लिखिए, पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कीजिए। नंबर क्यों नहीं देंगे? नंबर क्यों नहीं देंगे? नंबर देने वाला कहीं नहीं जाएगा, नंबर देता है। बस आपको ये लिखने का तो तरीका है ना, वो पता होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपने कुछ लिख दिया, अब आपने लिख दिया तो उस लिखने के बाद वो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं तो ये चाहूंगा कि आप उस पॉइंट को अंडरलाइन करें। हो सके तो आप ब्लैक पेन का यूज करें, क्योंकि पॉइंट लिखने के लिए ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा लिखा होता है, देखिए 500 कॉपियां पढ़ी है, आपकी नजर उसी पे जाती है जो अच्छी लिखावट में होती है। कहने का मतलब है ना, खराब कॉपी के नंबर करते हैं। वो करते कैसे? ऐसे करते हैं कि जब किसी को लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो वो नंबर कैसे देगा? लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो नंबर कैसे देगा? जब अब इसने जैसे लिखा है, अब वो समझ में आ रहा है, तो फिर वो पढ़ेगा, पढ़ के नंबर भी देगा। और ऐसी खराब कॉपियों में अगर एक कॉपी अच्छी आती है तो उसको पढ़ के उसको नंबर देने की भी एक इच्छा होती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर एक रियलिटी कॉपी बता दी कि आपको किस प्रकार से यहाँ पर लिखना चाहिए, कि आपने जो भी लिखा है, जहाँ पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। जिस प्रकार से आपको इस पूरी कॉपी में ऐसा ही मिलेगा कि जो इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन किया गया है, व्यवस्थित रूप में लिखा गया है। देखिए, टाइम सबके पास होता है, टाइम उतना सबके पास होता है, लेकिन उतने ही टाइम में कॉपी को बेस्ट कैसे लिखें, क्योंकि आपका पूरे साल का या मान लीजिए आपके एग्जाम का इतने दिनों का जो काम है ना, वो आपको उस संद टाइम में, संद घंटों में करना होता है। तो इसलिए ये कॉपी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है, आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है। तो इसलिए आप जो भी लिखे इंपोर्टेंट लिखे। जैसे कि यहाँ पर अगर देखें तो देखिए, इसने अंडरलाइन किया, इसने क्या किया? अंडरलाइन किया है। और अगर आप किसी भी पॉइंट को लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए नीचे अंडरलाइन, तो ये काफी इफेक्ट पड़ता है। और व्यवस्थित रूप में लिखें, क्योंकि कसर पटर, जैसे घास नहीं काटना है कि भाई फटाफट कॉपी भरो, ऐसे करने से नंबर नहीं मिलते। तो ये आपको पूरी तरह से यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कॉपी एक उदाहरण है, इससे भी बेटर लिखा जा सकता है, इससे भी बेस्ट लिखा जा सकता है। कि आप जब भी लिखे थोड़ा व्यवस्थित लिखें और अंडरलाइन करें। ठीक है, ये एक तरीका आपको बताया था कि किस प्रकार से आपको अपनी कॉपी लिखनी है, कॉपी में नंबर कैसे आएंगे। तो उसके लिए अब मैं कुछ आपको ट्रिक्स बता रहा हूं जो शायद आपको फॉलो करना है एंड ऑफ द वीडियो। चलो, तो आपको अब कॉपी के बारे में आइडिया आ गया होगा और अब आपके ये ध्यान में आ गया होगा कि अब मुझे कैसे लिखना है। वैसे आप सभी के दिमाग में ये भी होगा कि ये तो हमें पता ही है कि अच्छा लिखना है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें पता होते हुए भी आप इसको इग्नोर करते, तो इसलिए मुझे इसमें समझाना पड़ा। अब देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो आपको अपने एग्जाम की कॉपी में शुरुआत करने से लेकर एंड तक ही ध्यान रखना है शब्द सीमा। क्या ध्यान रखना है? शब्द सीमा। ठीक है ना, शब्द सीमा का ध्यान रखना है। क्योंकि जो ये जो खंड होता है, एक खंड जो होता है वो काफी शॉर्ट्स होता है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में ही आंसर देना है। यानी कहने का मतलब एक उदाहरण रूप में बताएं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई 30 शब्दों में लिखना है। कितने वर्ड में लिखना है? वो 30 वर्ड में लिखना है। तो 30 वर्ड में लिखने का मतलब है 3 लाइन। 30 वर्ड में कहने का मतलब है 3 लाइन। तो इससे ज्यादा लिखोगे तो आपको कोई ज्यादा नंबर नहीं मिलते, आपको उतने ही मिलते। और अगर आप लिमिट में रखोगे तो आगे वाले प्रश्न का उत्तर देने में आपको समय रहेगा। यानी हर चीज की एक लिमिट होती है। अगर आपने छोटे प्रश्नों को ज्यादा समय दे दिया तो वहां पर कम पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे भी
बी खंड होता है, ब खंड होता है। ब में जो क्वेश्चंस होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई 500 वर्ड में क्वेश्चंस का आंसर लिखना। कितने? 500 वर्ड में। तो इसके लिए कम से कम आप 4 से 5 पेज का यूज करें। कितने पेज में आंसर लिखना है? 4 से 5 पेज में। लास्ट में बताऊंगा कि आपको कैसे करना होगा किसी चीज। इसके अलावा नेक्स्ट है टाइम। नेक्स्ट क्या है? टाइम है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका अगर पेपर 2 खंड में अ और ब खंड में, अ खंड आपको कम से कम समय में करना है क्योंकि ब खंड लंबा होता है, तो इसलिए आपको टाइम डिवाइड करना है कि मुझे अ खंड है वो 1 घंटे में करना है। अगर एग्जाम 3 घंटे का है तो अ खंड है वो 1 घंटे में करिए, ब है वह 2 घंटे में करिए। अगर आपके पास 1.5 घंटा ही है तो आधे घंटे में अ खंड करिए और 1 घंटे में ब खंड करिए। इस प्रकार से आपको टाइम शेड्यूल करना है, टाइम मैनेज करना है, या हम कहेंगे टाइम प्रबंध करना है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये चीज आपको करना है। इसके अलावा देखिए बात करें, ठीक है ना, यहाँ पर जो जरूरी है वो चीज है कि आप जो भी लिखें सही राइटिंग में लिखने, यानी बेस्ट राइटिंग। ये भूल जाते हैं। बेस्ट राइटिंग में लिखना है, और बेस्ट राइटिंग में लिखते समय ये ध्यान रखना है कि आपको पॉइंट को हाईलाइट करना है। क्या करना है? हाईलाइट, यानी आप अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे। अब देखो इस पूरे में जहां अंडरलाइन किया हुआ नजर जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही है ना। तो ये चीज होती है जो आपको एग्जाम के समय लिखनी होती है। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट बात करें कि आप जब भी लिखें तो आपको लिखना है जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 1, और नीचे ऐसे एक लाइन छोड़ के फिर आपको लिखना है आंसर। यानी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना सा लिखना है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन 1, और ये लाइन खाली छोड़ दो, ठीक है नहीं, इनको पता है कि क्वेश्चन 1 है। इसके बाद आपको फिर आंसर शुरू करना होता है। तो ये तरीका आपको बेस्ट ऑफ वे पे अप्लाई करना है। और दिमाग में ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर के पास बहुत सी कॉपियां होती हैं, इसलिए आपको जितना बढ़िया हो उतना बढ़िया तरीके से लिखना है। वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, टाइम को ध्यान रखना है, और राइटिंग को ध्यान रखना है। और कहने का मतलब ऐसे पेज इतना बड़ा है, एक ध्यान रखिए काफी स्टूडेंट गलती करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एग्जाम पेज है, ठीक है ना, ये एग्जाम पेज की कॉपी है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सर ने कहा है कि भाई एग्जाम की कॉपी भरो, और एग्जाम की कॉपी भरना बिल्कुल सही है लेकिन गलत तरीके नहीं। यानी कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि स्केल लेते हैं और स्केल लेके इतनी लाइन खींच देते हैं, इधर भी इतनी लाइन खींच देते हैं, यानी इधर स्केल की लाइन इधर और इधर खींचते, यानी इधर लिखेंगे नहीं, वो क्या करते हैं इधर लिखते हैं, क्या करते हैं इधर लिखते हैं। इस प्रकार से अगर कोई स्टूडेंट, अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं कि स्टूडेंट कॉपी को खंड में बांट देता है, क्या करता है टुकड़ों में बांटता है। इस प्रकार से आधा भाग इधर छोड़ देता है, आधा और इतने भाग में वो लिखता है। ये तो पोएम की तरह पोएम होगी। और इस प्रकार से पेज भरोगे तो एग्जाम वाला भी क्या चेक करने वाला क्या कुछ बच्चा है क्या जो आपको नंबर इधर नहीं। एक तरीका होता है जैसे ये एग्जाम कॉपी है, ठीक है, आपको साइड में जो लाइन छोड़नी होती है तो इसके लिए स्केल की तरह एक लाइन छोड़ दीजिए, इतनी लाइन छोड़ दी, और पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं होती है लेकिन फिर भी छोड़ा चाहे तो। अब आप अपने क्वेश्चंस को कीजिए ना, आप अपने क्वेश्चंस का आंसर कीजिए ना इस प्रकार से, और पैसे जाता पैसे छोड़िए, वापस अच्छे से लिखिए। यानी थोड़ा कहने का एक नॉर्मल वे का तरीका है कि आप जब क्वेश्चंस का आंसर करें तो ये ध्यान रखें कि लिखने का तरीका है वो बेस्ट होना चाहिए। इस प्रकार से लिखें, न कि कविता की तरह लिखें। कविताएं लिखनी और कॉपी का झालतू पेज भी नहीं छोड़ना है। स्टूडेंट यही करते कि हमने तो इतना आधा पेज में, हमने तो 10 पेज भर के आगे, 15 पेज भर के आगे, 20 पेज भर के आगे, 30 आगे। ये गलत तरीका है। राइट तरीका ये है कि आप उतनी ही जगह छोड़ें, और लिखने का तरीका है शुरू से लेकर एंड तक इस प्रकार से पैसेज बनाते जाएं, पॉइंट बनाते जाएं और लिखते जाएं। तो इस प्रकार से आपको ये चीज अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरा मानना है आपके एग्जाम में बढ़िया नंबर आएंगे। टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट, ये 2 चीजें हैं जो ध्यान रखिएगा। बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी है, और इससे पहले भी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करना, तो वो भी देख लीजिएगा। और लास्ट में ये अंतिम रामबाण के रूप में ये वीडियो देखना है ताकि आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहे। जब भी आप लिखे तो मेरी बात आपके दिमाग में, जहन में गुजरे, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये समझ में आ चुकी होगी, और मैं चाहता हूँ अपने सभी मित्रों को, प्यारे विद्यार्थियों को ये क्लास, ये वीडियो जरूर शेयर करें कि किस प्रकार से बेस्ट वे ऑफ राइटिंग लिखना है ताकि आपको कम आता हुआ भी अच्छे नंबर लेके आ जाए। क्योंकि जिसको बहुत सारा आता है लेकिन वो फिर भी गलत कर लेता है।
यानी लिखने का तरीका नहीं होता है। एक शैली होती है ना, यहाँ पे अबे थोड़ी ना पढ़ना है, यहाँ पर लिखना है, रचनात्मक क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी भी नजर आनी चाहिए आपको, आ कितना रहा है उसके साथ क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए। तो ये थी एक शॉर्ट इंपॉर्टेंट आपको समझाने के लायक, जो आपको समझ में आ चुकी होगी। बाकी अपने रेगुलर क्लासेज हो रही हैं, शाम के टाइम हम लाइव पढ़ाते हैं आप सभी को, तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। क्लास जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको देखिएगा, और नोट्स भी अवेलेबल है तो कॉन्टेक्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंपॉर्टेंट इसी प्रकार की और क्लास के लिए, तब तक थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।